वेलकम टू ट्रेडिंग सीरीज गाइस। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक या क्रिप्टो का चार्ट देखने से पहले हमें उसकी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर बुक समझनी चाहिए। तो बेसिकली ये स्क्रीन जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हाँ पेन, तो ये स्क्रीन दो हिस्सों में बटी होती है। ठीक, ऊपर का रेड पोर्शन उन लोगों का है जो बेचना चाहते हैं, जिसे हम आस्क साइड कहते हैं, एंड नीचे का ग्रीन पोर्शन खरीदने वालों का है, जिसे बिड साइड कहते हैं। बीच में जो आपको ब्लू डैश लाइन दिख रही है वो है एलटीपी। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी वो आखिरी प्राइस जिस पर सौदा हुआ। एंड इन दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप होता है, दिस वन, ये इसे कहते हैं स्प्रेड। जितना कम स्प्रेड होगा मार्केट उतनी ही एक्टिव मानी जाएगी। इस लाइन को फिर समझिए, जो मैंने बोला कि ये जो स्प्रेड है ये जितना ही कम होगा मार्केट उतनी ही ज़्यादा एक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, देन ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। देन इस पे मूव करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मार्केट डेप्थ की। यहाँ सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, बल्कि साइज़ यानी कि क्वांटिटी। ठीक, जैसा कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। तो इस पिक्चर में देखिए कि 105 के प्राइस पर, ये वाला 105 के प्राइस पर एक बड़ी रेड बार है, ये वाली। ठीक, ठीक, एंड तो इस पिक्चर में देखिए कि जो 105 के प्राइस पर एक बड़ी रेड बार है, जहां 500 शेयर सेल के लिए खड़े हैं। ठीक, 500 शेयर सेल के लिए ये एक रेसिस्टेंस वॉल है। जब तक कोई बायर इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ नहीं खरीद लेता, प्राइस इस दीवार को तोड़कर ऊपर नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही नीचे ये वाली फॉर बायर्स बिड साइड 95 पर एक सपोर्ट वॉल है। ठीक, ये एक सपोर्ट वॉल है। मैं पेन चेंज, ये एक सपोर्ट वॉल है। ठीक, तो ट्रेडिंग में हमें यही देखना होता है कि कहाँ बड़े ऑर्डर्स खड़े हैं, क्योंकि प्राइस अक्सर इन दीवारों से टकराकर वापस मुड़ जाता है। ठीक, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक, एंड तो ये यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा, ये बताता है कि कैसे हाउ बेसिकली रेसिस्टेंस वॉल एंड सपोर्ट वॉल इज़ क्रिएटेड इन द मार्केट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ 4 आवर क्यों इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल्स हैं और यही समझना होता है हमें मार्केट में, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि बड़े प्राइजेस और ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पर होल्ड है, क्योंकि यही डिसाइड करती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट लेगा कि नहीं लेगा। नाउ थर्ड पिक्चर पर आते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एरो ए, ये वाला, ये ऑर्डर मार्केट को कैसे मूव करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक लिमिट ऑर्डर। ठीक, जब आप कहते हैं कि मुझे इसी प्राइस पर चाहिए, तो आपका ऑर्डर बुक में जाकर लाइन में लग जाता है। ठीक, आप मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, इसीलिए आप एक पैसिव ट्रेडर हैं। ठीक, एंड दिस वन, ये मार्केट ऑर्डर, इसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं। ये सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब आप कहते हैं जो भी प्राइस है अभी दे दो, जैसे हम कहते हैं नहीं, जाते हैं हमें पैनल पे मेटा ट्रेडर हो गया, जहाँ पे वहाँ पे बाई सेल लिखा रहता है। एक होता है कि हम लोग अपने हिसाब से ऑर्डर लगाते हैं कि भाई मैं इस प्राइस पे ख़रीदूँगा, इस प्राइस पर टीपी टारगेट बेचूँगा, या फिर अपना एक स्टॉप लॉस कि यहाँ तक मैं बियर कर सकता हूँ अपना लॉस। बट जब आप तुरंत ही जाके बाई दबा देते हैं, तो ये मार्केट ऑर्डर है। मतलब जिस भी प्राइस पर वो ट्रेड कर रहा था आपने वहीं ख़रीद लिया। एंड इस ऑर्डर बुक की दीवार, तो होता क्या है कि ये ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब आप कहते हैं जो भी प्राइस दे दो, तो आप ऑर्डर बुक की दीवार से टकराते हैं और क्वांटिटी को वहाँ से हटा देते हैं। तो ये एक एग्रेसिव ऑर्डर्स ही होते हैं जो प्राइस को ऊपर या नीचे ढकेलते हैं, और मोस्टली बिगनर्स ही ये करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होगा वो कभी भी रैंडम नहीं खरीदेगा। उसकी एक टेक्निक होती है, वो जानता है कि मैं ऊपर वाले रेसिस्टेंस पर खरीदूँगा या नीचे वाले सपोर्ट पर खरीदूँगा।
देन कमिंग टू नेक्स्ट पिक्चर, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर बुक इम्बैलेंस। इस तराजू को देखिए, ठीक, हाँ ये पूरा पिक्चर है। जब खरीदने वाले बिड्स ये कि टोटल क्वांटिटी बेचने वालों से, दिस वन आस्क प्राइस वालों से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट में इम्बैलेंस पैदा होता है। इसका मतलब है कि डिमांड बहुत हाई और सप्लाई बहुत कम। ऐसे में प्राइस के ऊपर भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बाई ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। एंड अगर आप देख रहे हैं कि ग्रीन साइड बहुत हैवी है और रेड साइड खाली है तो समझ जाइए कि एक बड़ा बुलिश मूवमेंट आने वाला है। यहीं से गाइस डिसाइड होता है कि ब्रेकआउट है कि नहीं, जब बायर सेलर्स को तोड़ देते हैं। तो एक प्रो ट्रेडर हमेशा इसी इम्बैलेंस को पकड़ने की कोशिश करता है। तो गाइस ये था आज का ऑर्डर ब्लॉक समझना, और ये हैं छोटे कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही और अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं अगली और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद गाइस, अच्छे से ट्रेडिंग करिए, जय हिंद।